हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त विश्वप्रिय रंजन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 3 जो है बूलियन अलजेब्रा। उसमें एक टॉपिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम। यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, डी मॉर्गन थ्योरम का पहला थ्योरम क्या कहता है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यानी जो सम है कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट का सम है वो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट के। ओके, यानी आप इससे पहले 10th क्लास में पढ़ोगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वही ठीक वैसे ही उसी टाइप का है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ठीक वैसे ही ये भी है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ सम। ओके, यह पहला थ्योरम कहता है। दूसरा थ्योरम क्या कहता है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यानी जो प्रोडक्ट अब निकला है, कॉम्प्लीमेंट है जो, वो किसके इक्वल है? सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट के। ओके, अब ये थ्योरम हो गया। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे ट्रूथ टेबल की मदद से। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, आप या तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन के साथ प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सीखेंगे ट्रूथ टेबल के साथ कैसे प्रूफ किया जाता है कि पहला थ्योरम कैसे सही है। ओके, आप सामने बना हुआ देख रहे हैं ट्रूथ टेबल। ओके, पहला थ्योरम है, क्या है इसका एक्सप्रेशन? क्या है? द ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, आप ए का कॉलम बनाएंगे, बी का कॉलम बनाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉलम बनाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉलम बनाएंगे और ए प्लस बी का भी, और इन दोनों का सम ऑफ का कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे और प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट का भी बनाएंगे। ओके, हम एक पॉसिबिलिटी ले लिए ए और बी, 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? यानी ए कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ? 1 कैसे हुआ? ये 0 है, वो चेंज हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 0 है, ये 1 हो जाएगा। ये 1 है, ये 0 हो जाएगा। ये 1 है, ये 0 हो जाएगा। ठीक वैसे ही बी है, 0 1 0 1, और ये रिवर्स हो जाएगा। 0 जहाँ है वो बी कॉम्प्लीमेंट में 1 हो जाएगा। 1 है, ये 0 हो जाएगा। ये 0 है, ये 1 हो जाएगा। ये 1 है, ये 0 हो जाएगा। ओके, अब हम करेंगे सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी, यानी ए और बी, यानी इसमें और गेट लगा हुआ है। ठीक है, और गेट का नियम क्या है? और गेट का नियम कहता है कि दोनों इनपुट में से किसी में भी 1 रहता है तो उसका आउटपुट 1 होता है। यह और गेट का नियम कहता है। ओके, यानी इनपुट में देखिए किसी वन में, इसमें 1 है, दोनों में से नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। इन दोनों में से भी 1 है तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। इनपुट में इस ए में 1 है तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। इन दोनों में 1 है तो 1 ही होगा। ठीक है, अब ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी अब इसका रिवर्स कर देंगे। 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 है, ये 0 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो आप ये समझ जाइएगा कि बीच में डॉट रखा हुआ है। ओके, डॉट किस पे लगता है? एंड गेट पे लगता है। एंड गेट का नियम क्या कहता है? एंड गेट का नियम कहता है कि दोनों इनपुट में अगर 1 रहता है तो उसका आउटपुट 1 होता है। अगर दोनों इनपुट में, माय फ्रेंड्स, अगर दोनों इनपुट में 1 रहेगा तो ही आउटपुट 1 शो करेगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे 1 किस में है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में। ओके, ए इसमें भी है और ये इसमें भी है तो इसका 1 हो जाएगा। एक में है लेकिन एक में नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। एक में है फिर एक में नहीं है फिर भी 0 हो जाएगा। ये 0 है तो 0 ही हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये और
ये दोनों सेम है, यानी सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट और प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ रहे हैं। तो इससे यह प्रूफ हो जाता है कि जो सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट थ्योरम जो कहता है कि द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज राइट, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं सेकेंड थ्योरम पे। सेकेंड थ्योरम क्या कहता है? ठीक वैसे ही सेकेंड थ्योरम के लिए हम लोग सेकेंड थ्योरम भी ट्रुथ टेबल की मदद से जानेंगे कि सेकेंड थ्योरम सही है कि नहीं है। जो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रूव होता है कि नहीं होता है। ठीक वैसे ही हम लोग जैसे लिए थे फर्स्ट थ्योरम में, वैसे ही टेबल बना लेंगे और वैसे ही फिल कर लेंगे टेबल को। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी, और ए बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऐसे भर लेंगे और एक पॉसिबिलिटी इनपुट ले लेंगे हम 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ये रिवर्स कर लेंगे। 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0। ये फिर बी कॉम्प्लीमेंट 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। अब आप दोस्त देख सकते हैं कि ये जो 0 0 1 1 है, आप कॉम्प्लीमेंट में यह 1 1 0 0 मल्टीप्लेक्सन में देख सकते हैं कि बाइनरी या मल्टीप्लेक्सन में आपने पढ़ा होगा पहले कि एमएसबी से एलएसबी जाना है, यानी नीचे से आपको ऊपर में। कॉम्प्लीमेंट में आप ठीक वैसे ही होता है, एमएसबी आप इसको समझ ले, नीचे से आप ऊपर जाते हैं। ये इनपुट है, आउटपुट आपका नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, अब हम इसको जाएंगे ए और बी। ओके, ए बी यानी डॉट इसमें छुपा हुआ है, छुपा हुआ तो यानी डॉट किसका होता है? एंड गेट का होता है। एंड गेट का नियम क्या कहता है? फिर से जानिए। एंड गेट का नियम कहता है कि दोनों इनपुट में अगर 1 रहता है तो उसका आउटपुट 1 होता है। अगर दोनों में से दोनों इनपुट में अगर 1 रहेगा तो ही उसका आउटपुट 1 आएगा। अगर दोनों में इनपुट नहीं रहेगा 1 तो आउटपुट 1 शो नहीं करेगा। यानी 0 0 तो इसमें 1 नहीं है तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसमें भी नहीं है तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसमें भी नहीं है तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन लास्ट में 1 1 है, दोनों में इनपुट में 1 1 है तो आपका आउटपुट 1 शो करेगा। ठीक, अब ए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी अब इसका रिवर्स कर देंगे। 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए और बी यानी इसमें और गेट है। और गेट का नियम क्या कहता है? और गेट का नियम कहता है अगर दोनों इनपुट में अगर 1 रहता है, दोनों में इनपुट में से किसी 1 में भी 1 रहता है तो उसका आउटपुट 1 होता है। अब देख सकते हैं, कहता है कि और गेट का नियम कहता है कि दोनों इनपुट में से किसी में भी 1 रहता है तो उसका आउटपुट 1 होता है। ओके आप फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं और गेट का नियम। तो हम लोग ठीक यहाँ पे आएंगे। ए, इसमें 1 है दोनों इनपुट में, ए ये तो 1 हो जाएगा। इसमें भी है, किसी में भी एक 1 रहेगा तो उसका आउटपुट 1 आ जाएगा। इसमें है नहीं है, इसमें है लेकिन 1 आउटपुट आएगा। ये 0 है, दोनों में से किसी में भी 1 नहीं है तो इसका आउटपुट 0 आ जाएगा। यानी आप देख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट और द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम आ रहा है। क्या? द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट और सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट दोनों
सेम आ रहा है, ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये प्रूफ हो गया। वी कैन प्रूव द डी मॉर्गन्स थ्योरम बाय ट्रुथ टेबल। हम लोग ने डी मॉर्गन्स थ्योरम को ट्रुथ टेबल की मदद से प्रूफ किया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में यह आया हुआ होगा। थैंक यू।